बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, वैसे तो दो विवाह के योग बड़े सारे होते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि 4-5 ही योग होते हैं। बड़े सारे योग होते हैं दो विवाह के, लेकिन फिर भी कुछ मोटे योग क्या होते हैं। सप्तम भाव में अगर द्विस्वभाव की राशि हो, मिथुन हो, कन्या हो, धनु हो, मीन हो, तो संभावना थोड़ी सी बन जाती है दूसरे शादी की। कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी अगर द्विस्वभाव की राशि में हो तो भी यह संभावना बन जाती है। सप्तम भाव या सप्तम भाव का स्वामी अगर राहु से पीड़ित हो तो दो विवाह की संभावनाएं अवश्य बन जाती हैं। कुंडली में अगर पाप ग्रह मजबूत हो जाएं, सप्तम भाव को प्रभावित करें, तो दो विवाह की संभावनाएं बन जाती हैं। जिन कुंडलियों में मंगल डोमिनेटिंग होता है, लीड करता है, या चंद्रमा डोमिनेटिंग होता है, वहां पर भी दो विवाह की संभावनाएं होती हैं। जिन लोगों की जन्म की तारीख का संबंध 2, 4, 6 या 8 से होता है, ऐसे लोगों के जीवन में भी दो विवाह की संभावनाएं होती हैं। हालांकि और भी योग होते हैं, सप्तमेश एकादश में चला जाए, एकादश का स्वामी सप्तम में आ जाए तो बहुविवाह के योग भी बन जाते हैं। तो इस तरह के बड़े सारे योग होते हैं, लेकिन मोटे तौर पे जो कॉम्बिनेशन आपको बताए, इसमें दो शादियों की संभावना बन जाती है। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी कुंडली में दो शादियों के योग हों, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपकी कुंडली में दो शादियों के योग हों तो आप सही दशा में और सही अंतर दशा में विवाह करिएगा। किसी ऐसे ग्रह की दशा में शादी मत करिएगा जिसका काम ही होता है सेपरेशन करवाना। जिस ग्रह की समस्या हो, जिस ग्रह की वजह से दो शादियों के योग बन रहे हों, उसकी शांति करवाइए, उसका इलाज करिए। और विवाह आप उसी व्यक्ति से 2 बार कर लीजिए। पुरुष हैं तो 2 बार कर लीजिए पत्नी के साथ, और अगर महिला हैं तो पति के साथ कर लीजिए। यानी विवाह के बाद एक बार किसी धर्म स्थान पर दोबारा शादी कर लीजिएगा। विवाह के समय पीले वस्त्र धारण करिएगा, अच्छा रहेगा। और अनामिका अंगुली में पति पत्नी दोनों को एक चांदी का छल्ला भी पहनना चाहिए। ऐसी स्थिति में खास तौर से अगर आप महिला हैं और कुंडली में दो शादियों के योग हैं, तो आप पार्वती मंगल का अगर पाठ करें, सप्ताह में 1 दिन भी करें, तो ये पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। अब मान लिया आपकी पहली शादी टूट गई, डिवोर्स हो गया, या कोई और भी कारण हुआ, पहली शादी आपकी ब्रेक हो गई और आप दूसरी शादी करना चाहते हैं या करना चाहती हैं और वो नहीं हो पा रही है, उसमें समस्या आ रही है, क्या करें? रोज सवेरे जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। शुक्रवार को शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करिए। और अपनी पहली शादी के जो वस्त्र हैं या पहली शादी से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उन्हें हटा दीजिए, क्योंकि जब तक ये नहीं हटेंगी आपकी दूसरी शादी नहीं हो पाएगी। और सलाह लेकर के एक ओपल धारण करें, इससे दूसरे विवाह होने की संभावना आपकी प्रबल रूप से बन जाएगी। अगर आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि शादी दिन के समय में की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। विवाह के समय पे लड़का और लड़की, वर और वधू पीले या क्रीम कलर के कपड़े पहने। अगर अंगूठियां एक्सचेंज कर रहे हैं, अंगूठियां पहन रहे हैं, तो हीरा मत पहनिएगा। और विवाह करने के पहले लड़का और लड़की को एक साथ भगवान शिव की पूजा जरूर कर लेनी चाहिए। और विवाह के बाद अगले 1 साल तक काले रंग से परहेज करना चाहिए। खासतौर से लड़की को, महिला को, बालिका को शादी के बाद अगले 1 साल तक काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।